हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। दोस्तों, आज संविधान दिवस है और मुझे श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां अचानक ही याद आ गई। आज ही की तिथि को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान दिवस को मनाने का वास्तव में औचित्य क्या है यदि इसकी समीक्षा ना की जाए? और फिर क्या ये संविधान वास्तव में हमारा होकर भी हमारा है? क्या राजनीतिक दल जो कुछ संविधान में लिखा गया है उसी के अनुसार कार्य करते हैं? कुछ बातों पर गौर करते हैं। कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जब चुनाव से पहले राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करते हैं और फिर प्रचार के दौरान जिस पार्टी को गालियां देते हैं, जिस पार्टी का पुरजोर विरोध करते हैं, जिसकी निंदा करने में सारी मर्यादाएं लांघ देते हैं, परिणाम आने के बाद उसी पार्टी के साथ जाकर मिल जाते हैं। अब ये आम जनमानस से कितना बड़ा विश्वासघात है। और फिर संविधान में ही ऐसे रास्ते बना दिए गए हैं कि ये सब कुछ लीगल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आम जनता से किया गया ये विश्वासघात संविधान के अनुसार लीगल है। एक सरपंच को, एक नगर पालिका का पार्षद को, उसको शैक्षणिक योग्यता उसके लिए तय की गई है, लेकिन एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री, उसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं। यानी हमारे नेता, ये राजनीतिक दल ये संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस योग्य नहीं कि वो सरपंच बन सके या नगर पालिका का कोई पार्षद बन सके, वही व्यक्ति विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। अब क्या ये समानता का अधिकार है? इन राजनीतिक दलों का कुछ और खेल देखिए। एक व्यक्ति विधायक बन गया, उसको विधायक की पेंशन मिलने लगेगी। कुछ वर्षों के बाद वही व्यक्ति संसद में चला गया, सांसद बन गया, उसको सांसद की भी पेंशन मिलेगी। और फिर कुछ वर्षों के बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया गया, उसको राज्यसभा में सदस्य होने की भी पेंशन मिलेगी। यानी एक व्यक्ति और 3 पेंशन। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम समान है, समानता का अधिकार। क्या यह समानता है? तो संविधान आपस में ही कितनी परस्पर विरोधी बातें हैं। क्या आपने कभी सुना या देखा, सारी दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो अपना ही वेतन बढ़ा सकता हो, अपने ही भत्ते बढ़ा सकता हो? सांसद ऐसा कर सकते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि स्वयं ही अपना वेतन बढ़ा देते हैं और ऐसे अवसर पर सभी राजनीतिक दल एक मत से कार्य करते हैं। संविधान कहता है कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब ये जो आरक्षण नाम की एक बीमारी, ये एक शूल पैदा कर दी गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। आरक्षण ने समाज में क्या किया? विघटन किया, भाईचारा खत्म किया, आपस में ही एक दूसरे के विरोधी हो गए,
आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो वो बात समझ में आती है। तो फिर इसका चलो एक निश्चित समय के लिए कर भी दिया गया, तो इसकी कोई ना कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी संविधान में बना दी गई है जिसने समाज में विषमता के अलावा और कुछ नहीं किया। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर हो या जातीय आधार पर हो तो भी उसकी कुछ ऐसी समय सीमा तय करें सभी राजनीतिक दल मिलकर कि उस सीमा के बाद दोबारा से कोई बिल ना लाना पड़े, कोई कानून ना बनाना पड़े, स्वतः ही ये खत्म हो जाए। तो दोस्तों, संविधान दिवस पर महज खोखले भाषण करने से, सेमिनार करने से, संदेश भेजने से इनसे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा जब तक संविधान की समीक्षा ना हो। समय हमेशा बदलता है। बदलते हुए समय के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए निर्णय लेने पड़ते हैं। हालांकि संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं, लेकिन फिर भी जो संविधान की मूल भावना है कि हम सब समान हैं, हम समान ही नहीं हैं। जातीय आधार पर हम अलग अलग हैं। तो आज संविधान दिवस पर मेरी सभी राजनीतिक दलों से, उन दलों में बैठे हुए प्रबुद्ध लोगों से और समाज के भी जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे एक आग्रह है कि वो इस बात को अलग अलग मंचों से जहां भी संभव हो सके इन राजनीतिक आंकड़ों तक पहुंचाए कि जो संविधान की मूल भावना है उस पर अमल करने के लिए जो संशोधन किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए, ताकि संविधान में आपस में ही एक परस्पर विरोधी बातें ना हो। इन राजनीतिक दलों के लिए एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। ता उमर गाली भी ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धन्यवाद दोस्तों। संविधान दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।